इनकी बॉडी 9 महीनों से इनके फ्लैट में पड़ी थी। क्या आसपास के लोगों को इसकी स्मेल तक नहीं गई? आखिर कौन से वो 14 लोग थे जिनको उमैरा असगर ने मैसेजेस और कॉल्स किए थे, लेकिन उन्होंने इसे रिप्लाई तक नहीं किया। अपनी माँ के अलावा वो फैमिली से भी ताल्लुक नहीं रखती थी। इनके साथ जो शूट पर हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2024 को उमैरा असगर की डीपी और लास्ट सीन शो हो रहा था और इसके बाद लास्ट सीन भी शो होना बंद हुआ और डीपी भी गायब हो गई व्हाट्सएप से। सबको जानने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो में। अक्टूबर 2024 लास्ट सीन आ रहा था। पोस्ट करने आई थिंक एक आध घंटे बाद वापस हमने थोड़ा दोबारा देखा, डीपी गायब हो गई, लास्ट सीन गायब हो गया। मेरा कोई उससे नहीं है ताल्लुक, ना मैं कभी उसके पास गया हूँ, मेरा फोन चेक कर लिया, ना वो कभी आई है। भले उसकी भी लोकेशन है, मेरी लोकेशन चेक कर ले, मेरे बेटों की, मेरे भाई किसी की भी चेक कर ले, कभी भी मैं उसके घर के पास भी नहीं होगी लोकेशन, ना उसकी लोकेशन होगी। उमैरा असगर 2018 से कराची में रह रही थी और इनकी फैमिली लाहौर में। इनके वालिद एक क्लिनिक डॉक्टर थे। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात करें तो इंस्टाग्राम पर इनके 7,37,000 फॉलोअर्स है और 5 अगस्त 2024 को इनका लास्ट पोस्ट इंस्टाग्राम पर आया था। व्हाट्सएप पर इनका लास्ट सीन 7 अक्टूबर 2024 को देखा गया। एतिहाद कमर्शियल DHA फेज 6 में इनका अपार्टमेंट था, जिसके तीसरे फ्लोर में उमैरा असगर अपने फ्लैट में रहती थी। इस फ्लैट के ओनर थे मीर वाइस खान, जिनका यह फ्लैट था जिसमें उमैरा असगर रह रही थी। और कुछ टाइम बाद फ्लैट ओनर इनसे फ्लैट खाली करने का बोलते हैं, तो इन्होंने अदालत में जाकर रेंट वारंट लिया और फ्लैट में रहने लगी दोबारा। उमैरा असगर फ्लैट का किराया अदालत में जमा करने लगी। मई 2024 के बाद उमैरा असगर फ्लैट का रेंट पे नहीं कर रही थी, तो फ्लैट के ओनर मीर वाइस खान ने अदालत जाकर रिक्वेस्ट की कि अब इस फ्लैट को खाली कराया जाए और अदालत कई महीनों से नोटिस भेजती रही उमैरा असगर को फ्लैट खाली कराने के लिए। उमैरा असगर की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अदालत पुलिस को भेजती है 14 महीनों के बाद इस फ्लैट को खाली कराने के लिए। जैसे ही पुलिस जाती है, दरवाजा तोड़ती है, अंदर से इनकी डेथ बॉडी मिलती है, तो पुलिस उसी वक्त इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है इस डेथ के बारे में। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनके फ्लैट से 3 मोबाइल फोन्स, एक आईपैड और एक डायरी मिली और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले और उसी डायरी में इनके फोन्स के पासवर्ड्स भी लिखे थे। और इसके बाद पता चला कि इन्होंने 7 अक्टूबर 2024 को 14 लोगों को मैसेजेस और कॉल्स किए थे, जिनमें इनका सगा भाई भी शामिल था और ड्रामा डायरेक्टर भी। 3 दिन तक इनके मोबाइल फोन्स ऑन रहे, लेकिन किसी ने भी इनको रिप्लाई तक नहीं किया। इस 9 महीने के दौरान इनसे किसी फैमिली मेंबर या फिर शोबिज इंडस्ट्री के किसी बंदे ने कांटेक्ट तक नहीं किया और इनकी लाश उसी फ्लैट में इसी तरह पड़ी रही। आसपास के लोगों को इनकी बॉडी की स्मेल नहीं जा रही थी। इनका जो अपार्टमेंट था उसमें 2 फ्लैट एक दूसरे के आमने सामने थे। जो इनके सामने वाला फ्लैट था वो 5 महीनों से खाली था। इनके बॉडी के ऑर्गन्स धीरे धीरे बाहर आकर खत्म होने लगे। इनके बॉडी के कुछ पार्ट्स अलग भी हो चुके थे बॉडी से, जैसे कि हाथ, जिसके ऊपर गोश्त ही नहीं था और वो हाथ बिल्कुल स्केलेटन नुमा बन चुका था। फेस की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस्मानी हमले या फिर किसी भी हथियार के निशानात इनके बॉडी पर मौजूद नहीं थे। इनके बॉडी में ड्रग्स और पॉइजन का भी कोई इंकशाफ ना किया जा सका। उमैरा असगर के फादर जब हज से आए थे तो उन्होंने अपने फादर के लिए ये आर्ट भी बनाया था। उमैरा असगर काफी अच्छी आर्टिस्ट भी थी। उमैरा असगर काफी ज्यादा हम्बल एक्ट्रेस थी, जिनकी वालिदा ने कहा कि उमैरा असगर जब भी लाहौर आया करती तो यतीम बच्चों में कपड़े और पैसे भी बांटा करती थी और इस बात का उमैरा असगर ने एक इंटरव्यू में खुद भी बताया। ऑडियंस है, जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उनकी एक छोटा सा एक मैसेज बस मैं ये देना चाहूँगी कि अपने गरीब बहन और भाइयों का ज़रूर ख्याल रखें। उमैरा असगर अपने घर वालों से बातचीत नहीं करती थी सिवाय अपनी माँ के। इनकी माँ ने कहा कि उमैरा 6 महीनों में या साल में एक दफ़ा लाहौर ज़रूर आया करती थी, ईद के मौके पर या फिर रमज़ान में। उमैरा असगर की वालिदा ने कहा कि मैंने इनसे कई दफ़ा पूछा कि आप कराची में कहाँ रहती हो, लेकिन इन्होंने मुझे अपनी लोकेशन कभी भी नहीं बताई कि मैं कराची में किस जगह और कहाँ रहती हूँ। इनकी डेथ न्यूज़ आई तो इनकी वालिदा ने कहा कि हमें काफ़ी ज़्यादा बेचैनी होने लगी, लेकिन हमारा कराची में कोई भी मौजूद नहीं था। इनकी वालिदा ने कहा कि इनकी डेथ से पहले मैंने इनको 1000 बार कॉल्स और मैसेजेस किए, लेकिन उसका कोई रिप्लाई तक नहीं आया। मैंने 1000 दफ़ा फ़ोन किया, उसकी सिम में बंद जा रही थी, हमारा वो कराची में आया नहीं था। इसको हम बताते हैं कि उसका पता करो। आखिरी बार जब इनसे मेरी बात हुई थी वो अगस्त सितंबर में हुई थी और इसके बाद जब मैं इन्हें कॉल्स करती रही तो इनका सिम बंद आ रहा था। उमैरा असगर की डेथ 7 अक्टूबर को हो चुकी थी, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद इनके कोई कॉल्स रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं थे और फिर 9 महीने बाद इनकी बॉडी ढूंढी जाती है 8 जुलाई को इनके फ्लैट से। इनके भाई लाहौर से कराची आते हैं इनकी बॉडी रिसीव करने चीपा हेडक्वार्टर, और वहाँ पर कुछ मीडिया के लोग इनसे कुछ सवालात कर रहे थे। वहाँ पर एक मीडिया के बंदे ने इनसे क्वेश्चन किया कि आप लोगों ने अपनी बहन को जायदाद से निकाल दिया है। उमैरा असगर के भाई ने कहा कि जिस भाई ने ये कहा था उसकी असल में डाइवोर्स हो चुकी है और डाइवोर्स के बाद बंदा कुछ भी कह सकता है। उसका हमारे साथ था, बिल्कुल खत्म हो गया। बहन को निकाल दिया गया था घर से। वो मैंने बात सुनी है, लेकिन वो मेरे भाई का मामला, उनको डाइवोर्स हो चुकी है। अब जब डाइवोर्स हो जाए फिर कुछ भी आ गया। इनके भाई ने कहा कि किसी ने फ्लैट के ओनर से कोई इंटरव्यू किया, क्या उसे किसी चीज के बारे में पता नहीं? मालिक मकान है, ठीक है, उसके साथ जो भी मामला हुए, आप लोगों ने किसी ने इंटरव्यू किया सर आपसे?
इनके इस इंटरव्यू के बाद फ्लैट ओनर का एक इंटरव्यू आता है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ना कभी उमेरा के पास गया ना वो मेरे पास कभी आई, मेरे भी कॉल्स और लोकेशंस चेक कर लें आप और मेरे बेटों के भी कॉल्स और लोकेशंस चेक कर ले, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं था। मेरा कोई उससे नहीं है ताल्लुक, ना मैं कभी उसके पास गया हूँ, मेरा फोन चेक कर लिया, ना वो कभी आई है, भले उसकी भी लोकेशन है, मेरी लोकेशन चेक कर ले, मेरे बेटों की, मेरे भाई किसी की भी चेक कर ले, कभी भी मैं उसके घर के पास भी नहीं होगी लोकेशन, ना उसकी लोकेशन। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।